हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज बेस। मेरा नाम है दीपक कुमार और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि डेमोक्रेसी का जो है लोगों का इसके प्रति क्या नजरिया है। लोग जो है कुछ लोग जो है वो डेमोक्रेसी को क्यों अच्छा मानते हैं और कुछ समाज के हमारे जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी को इतना बुरा क्यों मानते हैं। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखिए यहाँ पे आपको छह छह आर्ग्यूमेंट जो है वो अगेंस्ट में है डेमोक्रेसी की और छह आर्ग्यूमेंट जो है उसके फेवर में। हम दोनों को विद एग्जांपल के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम अगेंस्ट डेमोक्रेसी के जो आर्ग्यूमेंट अगर वहां पे बात करें तो यहाँ पे पहली वाली आर्ग्यूमेंट में ये कही जा रही है कि डेमोक्रेसी में जो है एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लीडर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, जिसके चलते जो है डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी आती है। ये बात सही है, लेकिन इसके कुछ अपने फायदे भी हैं। ठीक है ना, इसके अपने कुछ फायदे भी हैं इन डेमोक्रेसी के। अगर आपको जिम्बाब्वे वाला केस याद हो तो वहां पे आपने देखा था कि एक ही लीडर जो है वो बहुत लंबे समय तक जो थे वो क्या थे, पावर में थे। और उन्होंने अपनी पावर को बचाने के लिए इतनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए कि लोगों की जो बेसिक राइट्स होती हैं, जो उनका प्रोटेस्ट करने का राइट होता है, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया था, इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो अगर ये सिस्टम रहता है कि डेमोक्रेसी में चेंजमेंट ना हो तो वो जो है वो सोसाइटी में भी अनस्टेबिलिटी लाता है। हाँ, लेकिन चेंजमेंट के चलते उतनी बड़ी इनस्टेबिलिटी नहीं आती है। कुछ समय के बाद डेमोक्रेसी में जो है ना कोई लीडर आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका नुकसान भी यहां दिखाया गया, तो उसके फायदे भी मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूं। अच्छा, डेमोक्रेसी में एक और बात कहेगी कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है इलेक्शन को जीतने के लिए, और उनका जो है उनके पास कोई भी मोरालिटी या कोई स्कोप नहीं होता है। देखिए ये बातें जो है ये सत्य है, लेकिन उतनी सत्य नहीं है। इसमें आप सभी लीडर्स को काउंट नहीं कर सकते। बहुत हमारे सिस्टम्स में ऐसे भी लीडर होते हैं जिनकी मोरालिटी जो है, मोरल स्कोप जो है बहुत हाई होता है। वो इतने आगे तक की सोच सकते हैं कि हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बातें नहीं है कि सभी लोग खराब है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। फिर तीसरी चीज है कि कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों के साथ जो है डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन किया जाता है किसी भी चीज में बदलाव करने के लिए, या फिर कोई भी चीज आपको बनाना है, तो जिसके चलते क्या होता है, डिले होता है। ये बात सही है, लेकिन इसके फायदे भी हैं। इसके फायदे क्या हैं कि कंसल्टेशन जिसकी जब होती है किसी भी चीज को लेके, तो वहां पे आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन आपकी मिस्टेक करने का जो स्कोप है वो एकदम लो हो जाता है, एकदम लो हो जाएगा, मिनिमम से भी मिनिमम हो जाएगा। तो ये इसके फायदे भी। हाँ, लेकिन नुकसान ये है कि ज्यादा लोगों से हमें डिस्कशन करना पड़ता है, तो जिसके चलते हमें डिले भी होता है। ये बात भी सही है। चौथी चीजें क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको जो है लोगों की इंटरेस्ट नहीं पता होती है। ये बात भी सही है, लेकिन उतनी हद तक नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कही जा रही है कि इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं उनको लोगों का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो पता नहीं है। ये लागू होता है सिर्फ और सिर्फ फ्यू पीपल्स पे, सभी लोगों पे नहीं होता है। ये जो फ्यू लीडर्स होते हैं उन्हीं पे लागू होता है, ये सभी पे लागू नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो पांचवी बात कही जा रही है कि डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन को लीड करता है। ये बात सही है, लेकिन एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इट हैज अ वेरी लो स्कोप रिगार्डिंग करप्शन। बहुत कम है एज कंपेयर टू द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, इफ यू take the example of the China, there is a huge much scope for the corruption because there is a only single authority who is responsible for the everything that leads the great corruptions। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये बात सही है कि करप्शन होती है, लेकिन उतने लार्ज स्केल पे नहीं होती है जितना कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि वहां पे तो इंफॉर्मेशन तक बाहर नहीं आती है। जस्ट फॉर आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कहा जा रहा है कि अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट है कि ऑर्डिनरी पीपल्स को जो है वो पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये आर्गुमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंट्रीज पे लागू होता है, उन्हीं डेमोक्रेटिक कंट्री पे लागू होता है जहां पे लिटरेसी रेट जो है वो क्या है, लो है। जिस भी कंट्री की लिटरेसी रेट हाई है उस कंट्री पे ये जो अब बात कही जा रही है वो लागू नहीं होती है। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल है the countries of European Union, just like the latest country which is in the news, that one is a Norway. Norway, it is a highly educated country. यहाँ पे जो है ये बात लागू नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये बात जो है हमारे इंडिया में लागू हो सकती है और ये होती भी है। यहाँ पे तो रिलीजन बेसिस पे लोग
वोट कास्ट करने चले जाते हैं, उसके बेसिस पे लोग मारपीट पे उतर जाते हैं। तो ये चीजें आपके इंडिया में लागू हो सकती है, लेकिन उन कंट्रीज में लागू नहीं होती है जहाँ पे एजुकेशन की लेवल जो है वो हाई होती है। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट जो डेमोक्रेसी है, ये है फ्यूज एरियाज में जो है वो आपको क्या होती है, एप्लीकेबल है। कुछ जगह पे आपको एप्लीकेबल या फिर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से उतनी सत्य नहीं है। अब अगर जरा बात करते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी की जो फेवर में जितने भी आर्गुमेंट है हम उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा अकाउंटेबल होता है एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ये एकदम सही है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जितनी भी गवर्नमेंट होती है वो मोर अकाउंटेबल होती है एज कंपेयर टू द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक बात यहाँ ध्यान रखिए, हम इस बात यहाँ पे बात कर रहे हैं फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री, ये नहीं कि जो उसने सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री का होने का दिखावा कर रही है, उस कंट्री की नहीं। जैसा जिम्बाब्वे जो था वो डेमोक्रेटिक होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन वो डेमोक्रेटिक थी नहीं। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं वो ज्यादा अकाउंटेबल होती हैं एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, उसके बाद में डेमोक्रेसी जो बेस्ड होती है वो बेस्ड होती है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। ये बात भी सही है। यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले ही बोला कि इसके चलते क्या होता है कि आपकी जो मिस्टेक करने की जो चांसेस होती हैं वो ना के बराबर है, वेरी बहुत ना के बराबर, मैक्सिमम से भी नीचे चली जाती हैं यहाँ पे जो है। क्योंकि हाँ ये चीजें हैं कि टाइम लेगा, लेकिन आपकी मिस्टेक्स करने की जो पूरी चांसेस है वो लमसम खत्म हो जाती है। तो इसके ये फायदे भी हैं। उसके साथ साथ में तीसरी है कि डेमोक्रेसी जो है वो इंप्रूव करती है द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि आप जो है डिसीजन लेने में थोड़ा सा क्या ले रहे हो, आप टाइम ले रहे हो। तो जब आप टाइम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो डिसीजन होगा वो एकदम परफेक्शन के साथ होगा। ये बात भी एकदम सही है। उसके बाद बात करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद द डिफरेंस इन द सोसाइटी एंड द कन्फ्लिक्ट। ये बात एकदम सही। अब जरा सा इस चीज को हम अपने इंडिया के रेस्पेक्ट में समझते हैं। अब बात करें इंडिया की, तो हमारी सोसाइटी जो है यहाँ पर डाइवर्सिफाइड है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको पता है। अब जरा से इमेजिनेशन करिए कि अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती, अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका दबदबा होता, मेजोरिटी लोगों की। जो मेजोरिटी पर्सन है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है जिसकी भी हो, उनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता, डोमिनेंस होता, जो कि बहुत बड़े दो कारणों को जन्म देगा। पहली कारण क्या होगा कि सोसाइटी जो है वो हो जाएगी डिवाइड, जिसके चलते सोसाइटी में आपके अंदर क्या होगा, हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहेगा। ये जो है ना ये बहुत खराब चीज है। पहली चीज है कि सोसाइटी में आपका डिवीजन होगा, और दूसरी चीज है कि सोसाइटी में जो है आपका क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होता है। इस सोसाइटी के एक सेक्शन जो है वो दूसरे सेक्शन से हमेशा क्या रहेगा, लड़ते रहेगा। तो डेमोक्रेसी में इस चीज को भी खत्म कर देता है डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप दोनों सेक्शंस के जो लोग होते हैं वो बैठ के अपने रूल्स रेगुलेशन निर्धारित कर लेते हैं, और अपने बीच में कैसे इक्वालिटी मेंटेन रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिल सकती है। उसके बाद करते हैं डेमोक्रेसी जो है वो इनहेंस करती है डिग्निटी। ये बात भी सही है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री में ही देखने को मिल रही है। जैसे टेक एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना में क्या होता है कि अगर आप डेमोक्रेट, वो वैसे तो डेमोक्रेटिक है नहीं, तो वहां पे क्या होता है कि अगर कोई भी सिटीजन है उसके लिए ना ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और ना ही वहां के ब्यूरोक्रेट रिस्पॉन्सिबल है। तो जो ये लोग अगर किसी सिटीजन के साथ कुछ भी बुरा करना है तो ये लोग आराम से उसको लेके जाएंगे, और ना ही उसके लिए इनके पास कोई जवाबदेही नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि इंसान जो है वो कोर्ट के पास भी नहीं जा सकता, वो ये नहीं कह सकता, क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे पास तो फंडामेंटल राइट्स है, हमारी डिग्निटी का वॉयलेशन हुआ है। वो ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही नहीं है, वहां पे वो अलाउ ही नहीं होता है। तो ये चीजें भी हैं कि हाँ डेमोक्रेसी जो है आपकी डिग्निटी को क्या करता है, इनहेंस करता है। छठी चीज जो है, डेमोक्रेसी जो है वो बेटर है बिकॉज इट्स अलाउ अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक। बाय द वे अगर हमसे कोई भी गलतियां हो जाती है, वैसे तो इसमें कम स्कोप होते हैं, लेकिन अगर बाय द वे कोई गलतियां हो जाती है तो हमारे पास क्या है, चांसेस हैं कि हम उस मिस्टेक्स को क्या करें, अच्छे तरीके से सुधार कर सकें। तो ये फायदे होते हैं डेमोक्रेसी के। अब यहाँ पे आपको दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कुछ हद तक लागू होते हैं, लेकिन ये जो है ये फुल्ली वर्क करता है जो फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके रिस्पेक्ट में। So that's all for this video. Have a nice day. God bless you all.